गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि एक खबर निकल के आई थी। कल ये खबर छूट गई थी तो मैंने बताया नहीं था सभी लोगों के लिए, और शाम तक मुझे खबर मिली है तो मैंने शाम को कोई वीडियो डाला नहीं है, तो इसलिए सुबह वीडियो डाल रहा हूँ। और ये खबर आप लोगों के लिए अच्छी है। और इस खबर में बात करने वाला हूँ जो फाइनल एग्ज़ाम है वो छात्रों का हित किसमें है, ये छात्र तय नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को इस आर्टिकल में मिलेगी। तो एक काम करिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, इसलिए वीडियो को शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए अपनी खबर की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम छात्रों का हित किसमें है, ये छात्र तय नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। खबर 18 अगस्त 2020 की है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बात क्या करा गया है कि देश भर में विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यानी 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों का हित किसमें है, यह छात्र तय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वैधानिक संस्था है, छात्र ये सब तय करने के काबिल नहीं है। यानी कि ये हमें कह दिया गया है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक वैधानिक संस्था यानी एक संस्था बनाई गई, यानी यूजीसी बनाई गई है, वही हमारे जो भी चीज़ें हैं उन सभी को तय करने वाली है, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कह दिया कि जो छात्र होते हैं वो इन सब के काबिल नहीं हैं, यानी अपने बारे में अपने हित के बारे में सोचने के काबिल नहीं होते हैं। यानी कि मतलब क्या बताएं कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट निर्णय भी ले लेती है कि मतलब छात्र जो होते हैं वो अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं। हो भी सकता है शायद अपने बारे में ना सोच सकते हैं, चूँकि पैनिक होने की ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है क्या पूरा मामला देख लेते हैं। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ है कि यूजीसी की ओर से इम्तिहान टालने यानी एग्ज़ाम टालने की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण, ठीक है, अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूछा है कि क्या यूजीसी के आदेश और निर्देश में सरकार दखल दे सकती है। यानी कि कोर्ट ने पूछा है, ठीक है, कोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूछा है, यानी गवर्नमेंट से पूछा गया है कि जो यूजीसी है, यूजीसी के जो आदेश और निर्देश निकल के आते हैं क्या जो सरकारें हैं उसमें दखल दे सकती हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि छात्रों का हित किसमें है, ये छात्र तय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वैधानिक संस्था है, छात्र ये सब तय करने के काबिल नहीं है। सरकार बस दो ही काम कर सकती हैं, अव्वल हो तो इम्तिहान कराने में खुद को अच्छा बताते हुए हाथ खड़े कर दे, या पिछली कक्षा के नतीजे के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दे। यानी यहाँ पर दो चीज़ें इन्होंने बताया है कि सरकारें केवल दो काम कर सकती हैं। एक तो या तो ये कह दें कि हम एग्ज़ाम कराने में जो है, ठीक है, इम्तिहान कराने में अक्षम है, अक्षम माने नहीं करा सकती हैं, या फिर ये कह दो कि पिछली परीक्षा के आधार पर नतीजे घोषित कर दो। नहीं, सरकार दो काम कर सकती है, या तो कह दो मतलब एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, अक्षम है, ठीक है, या फिर पुराने पिछले प्रदर्शन के आधार पर हमको नतीजे घोषित कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया है कि आज की तारीख में परीक्षा कराना मुमकिन नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि क्या सरकार ये कह सकती है कि बिना परीक्षा के सबको पास किया जाएगा। अगर हम ये मान लें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी गवर्नमेंट ने क्या कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस समय परीक्षा कराना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या है कहा है, सरकार ये भी कह सकती है कि बिना परीक्षा के सबको पास किया जाएगा। भाई आज ये कहा गया है कि जो परीक्षाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी क्योंकि कोरोना ज़्यादा, भाई सही कह रही हैं, तो जो भी सरकारें हैं वो सही कह रही हैं, भाई कोरोना ज़्यादा है, ठीक है। तो कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया है और कहा है कि आप आज ये कहा है कि परीक्षा नहीं करा सकते, कल ये कह दें कि बिना परीक्षा के पास कर दो, ठीक है, बिना परीक्षा के पास कर दो, तो इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट DK दातार ने कहा कि यूजीसी ने 6 जुलाई से परीक्षा का फरमान जारी करने से पहले विश्वविद्यालय से कोई बातचीत नहीं किया है। यानी यूजीसी जो है अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है, यूजीसी जो है अपनी मनमानी कर रहा है, यानी उसने किसी भी विश्वविद्यालय से पहले मीटिंग नहीं किया।
ठीक है। तो यानी यूजीसी क्या काम कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, यानी कोई भी उसने पहले से बातचीत भी नहीं की और सीधे कह दिया कि एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 6 जुलाई में उसने घोषणा कर दी कि 30 सितंबर तक सभी लोग एग्ज़ाम करवा लो। ठीक है, तो इस मामले में पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 13 जुलाई को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रस्ताव पास किया है कि परीक्षा ना कराई जाए। बता दें कि यूजीसी द्वारा ग्रेजुएशन 3rd ईयर के एग्ज़ाम 30 सितंबर तक कराने के आदेश देने का मामले में ये सुनवाई हो रही है और परीक्षा का विरोध कर रही याचिकाकर्ता छात्रों का तर्क है कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है। तो बता दें कि याचिकाकर्ताओं में कोविड पॉजिटिव का एक छात्र भी शामिल है। उसने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद या तो उनके परिवार के सदस्य कोविड से पॉजिटिव हैं। ठीक है, ऐसे छात्रों को 30 सितंबर तक 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्या बताया गया है कि देश भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइन को रद्द करने की मांग किया है। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइन में देश के सभी विश्वविद्यालय से कहा है कि वे फाइनल ईयर की परीक्षा 30 सितंबर से पहले करा लें। ठीक है, छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं वो रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट उनके पूरे प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। तो मैं देखिए सभी को लास्ट में यही बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में आते हैं उनका पेपर 100% होगा। बस इसकी खबर मान के चलो कुछ ही दिनों में आने वाली है। इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कल, ठीक है, कि 3 दिन के अंदर कोई ना कोई निर्णय आना है। तो फाइनल ईयर की परीक्षाएँ भी होने वाली हैं। और यहाँ पर जहाँ तक की बात है, प्रमोशन की बात है, तो जो बच्चे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उनका अभी नया करियर है। बीटीसी में उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई प्रदर्शन नहीं रहा है उनका। ठीक है, यानी पिछली परीक्षा भी नहीं दिया है, पिछली परीक्षा ही कहाँ देंगे, शुरू है। तो ये मान के चलो प्रथम सेमेस्टर को प्रमोट नहीं किया जाएगा, प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम किया जाएगा। तो ये आपके मन से चिंता खत्म हो गई है। जो बच्चे 2019 बैच के हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अब उनको एक काम करना है, अपने प्रथम सेमेस्टर का रिवीजन भी करना है और सेकंड सेमेस्टर की थोड़ी पढ़ाई भी स्टार्ट रखना है, चूँकि समय ना बर्बाद हो आप सभी का। ठीक है, अब रही बात 3rd सेमेस्टर वालों की। ठीक है, तो ये 3rd सेमेस्टर पर असमंजस्य बना हुआ है कि शायद 3rd को प्रमोट कर दिया जाए और 4 के एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। ठीक है, 4 के एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। तो ये 3rd सेमेस्टर पर भाई असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं 3rd सेमेस्टर के बारे में कोई चीज़ कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई चीज़ कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मैं 100% कह सकता हूँ एग्ज़ाम 100% होगा। चाहे जो कर लो, चाहे केस कर दो, चाहे कोर्ट में चले जाओ, आपकी याचिका रद्द कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, यानी आप सभी लोग देख रहे हैं कि कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो लगातार लिए जा रहे हैं। जैसे अभी नीट का भी निकल के आ चुका है एकेडमिक कैलेंडर, उसने भी बता दिया है। अभी खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम लिया गया था, अभी बीएड का एग्ज़ाम भी लिया गया था। ठीक है, और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी प्रवेश परीक्षाएं ले रही हैं। तो ये मान के चलो एग्ज़ाम जो है वो पक्का होना है और आप सभी लोग कमर कस के बैठ जाओ, अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लो। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लें। और 3rd वाले एक काम करें, अपना 3rd वाली की पढ़ाई करते रहें, 4th के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, 4th के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर इनको प्रमोट किया जाता है तो अच्छी बात है, अगर प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। ये अपनी पढ़ाई करे रहेंगे और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3rd वालों के लिए देखने की बात होगी, लेकिन मैं फर्स्ट वालों के लिए क्लियर कर देता हूँ कि उन सभी के जो हैं एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस समय के देखते हुए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही जल्द कोई ना कोई निर्णय आने वाला है। ठीक है, मान के चलो मैंने आप सभी को टाइम दिया था
3 दिन का, ठीक है, 3 डे का टाइम दिया गया, तो बस 3 डे के अंदर ही कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि जितने भी जो भी उनके आदेश हैं, ठीक है, वो सभी सुरक्षित रखे गए हैं और सभी राज्यों से लिखित मांगा गया है, ठीक है। अब लिखित 2-3 दिन के अंदर उनको देना पड़ेगा। अब जैसे ही लिखित दिया जाता है तुरंत, ठीक है, तुरंत उस पर कोई निर्णय सुना दिया जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, अगली हियरिंग भी नहीं दिया गया है, अगली डेट भी नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अब उनके जो है डिसीजन ले लिया गया है, बस राज्यों की तरफ से कुछ सवाल जवाब बाकी हैं, वो हो जाएं, बस सुप्रीम कोर्ट फटाक से अपना निर्णय सुनाने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना जाइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत मैं आप सभी तक पहुंचाने का काम करूंगा, ठीक है। तो जाते जाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।